एक्सरसाइज 5.1 में बोला है कि जितना भी क्वेश्चन है एपी सीरीज से रिलेटेड सारा एक्सरसाइज 5 में है, ठीक है, या फिर चैप्टर नंबर 5 में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डन करवा देता उसमें, फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। बाद में जब रिवीजन करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि वो बार बार भूल जाता था, तो एग्जाम के टाइम में वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जैसे पहले भी सम्स कर लिया है, मगर फिर से रिवीजन इसलिए कर रहा क्योंकि सारा चैप्टर्स खत्म करना। तो चैप्टर देखा 1 2 3 सारा हो गया था, तो हम लोग देखा कि एक ही में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। सिलेक्शन में भी देखा वो सारा क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 ए का वैल्यू दिया था 10 और डी का वैल्यू 10 दिया था, और यहाँ पे बोला था कि फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढो जब ए का कोई वैल्यू दिया है और डी का कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये ढूंढना है। तो ये याद रखना है। फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढना है? फर्स्ट टर्म हमेशा होता है ए। सेकेंड टर्म कैसे ढूंढना है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d। याद रखना है, जब 2 था तो सिर्फ 1d, 3 होगा तो 2d, 4 होगा तो 3d, ये याद रखना, ठीक है। और जब फर्स्ट टर्म था तो सिर्फ ए, डी होगा ही नहीं, ये समझ आया? ओके। और ये याद रखना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस बोर्ड मास। यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है जो है बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास पता है ना क्या होता है? बोर्ड मास समझ आता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है जो होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डी मतलब डिवीजन, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, ठीक है। ये सीक्वेंस में देखना है। तो जहां कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन प्लस दिया हुआ है तो पहले क्या करना होता है? पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, ये समझ आया? ओके। तो बोर्ड मास अप्लाई करके इसको सॉल्व करना था, और यहाँ पे प्लस नहीं पहले होगा, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके 20 फिर प्लस करना है, ठीक है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये गलत मिल जाता है क्योंकि पहले प्लस कर देते हैं तो 12 हो जाता है। 12 इंटू 10 120, उनको मिलेगा 120, जो कि गलत है, ठीक है। अब इसमें नंबर 2 नंबर 3 बहुत इजी था। नंबर 4 में प्रॉब्लम है क्योंकि ए का वैल्यू जो है वो नेगेटिव टर्म में दिया हुआ है और डी का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है। ए है -1 और डी का वैल्यू जो दिया है फ्रैक्शनल फॉर्म में वो है हाफ, 1/2, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए एलसीएम जानना पड़ेगा, जिनको नहीं आता देख लो अच्छे से। तो सेम प्रोसीजर अगेन, फर्स्ट टर्म क्या होगा? इक्वल्स टू ए, और ए इक्वल्स टू ए का क्या वैल्यू दिया? -1। फर्स्ट टर्म तो सभी ढूंढ लेते हैं, बहुत इजी है। सेकेंड टर्म के लिए क्योंकि डी का वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो सबको समझ नहीं आता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहीं पे आके फंस जाते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू है -1 और डी का वैल्यू दिया है हाफ, ठीक है। देख लो सीख लो, इक्को वाली चीज खत्म करो, बार बार नहीं होना। कल भी कराया सी तो फेरा कंडी में नहीं गिरता। सब तो पहला अगर इधर डिनोमिनेटर लेना, डिनोमिनेटर लेना, ठीक है। इधर इसका जो डिनोमिनेटर लेना, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या होगा? हमेशा 1। कहीं पे भी कोई नंबर नहीं है तो वहां पे क्या होगा? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे a, ठीक है। तो a का मैंने बोला कोएफिशिएंट क्या है, इसके आगे क्या नंबर है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसके आगे क्या है? 1, ठीक है। a का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1। a का पावर कुछ नहीं दिया मैंने, मतलब क्या है उसका? इसका पावर क्या है? 1। ये याद रखना है कि जब भी कोएफिशिएंट नहीं दिया तो वो हमेशा होगा 1। जैसे हम यहाँ पे लिखा b, तो इसका मतलब होता है एक्चुअली 1b जब कोएफिशिएंट का बात करें, ठीक है। उसके आगे तो जब मैंने यहाँ पे लिखा c और मैंने बोला इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो लोग बोलोगे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो वो क्या है? 1, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x और मैंने पूछा पावर क्या है, इसकी पावर क्या है? नहीं लिखा पावर, तो पावर क्या है वहां पे? 1। ओके, समझ आई? आ दिमाग च पाला, ठीक है। कोएफिशिएंट नहीं देता हमेशा 1,
ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं देता तो 1, पावर नहीं दिया तो भी 1। ओके, तो उसी तरह से -1 मतलब इसका डिनोमिनेटर होगा 1 प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब प्रोसीजर समझ जाओ क्या करना है। सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है इन लोग दोनों का? एलसीएम। एरोस इसलिए नहीं ड्रॉ करा क्योंकि मेरे को नहीं आता या मेरे को याद करना है, तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो वो करो, उसको लिखो, एरोस ड्रॉ करो। ये दोनों मिलके यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। और 1 तो पहले से खत्म है, मतलब मेरे को 2 को खत्म करने वाले तो 2 लिया, 2 1 जा 2, ये तो 1 ऑलरेडी है। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे? एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम क्या है? सिर्फ 2 ना, निकालना आता है ना एलसीएम, तो ये एलसीएम आ गया। समझ आया? अब ये जो एलसीएम आया ये हमारा नया डिनोमिनेटर हो गया। ये जो नया नंबर बनाएगा यहाँ से उसका डिनोमिनेटर होगा 2। क्यों? क्योंकि 1 और 2 जो दो डिनोमिनेटर्स था, ठीक है, उसका एलसीएम 2 आता है। समझ आए? याद रहोगा पक्का? ओके। अब इसको इससे करना है डिवाइड। क्या करना है? अब ये भी लिख लो, हम अपने लिए नहीं लिख रहा, तुम लोग को लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं मतलब तुम लोग को कॉपी में लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में लिखो वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड, तो यहाँ पे कर लो 2 को 1 से डिवाइड, 2 को 1 से डिवाइड। ओके, डिवाइड किया तो 1 से डिवाइड किया तो 1 2 जा 2। आंसर क्या है? आंसर क्या आया? 2। आंसर आया 2। ये होगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। क्या होगा? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, मगर इसका साइन माइनस था ना, ये भी माइनस आएगा। ये समझ आया? मतलब 2 इंटू -1 तो होगा -2। समझ आया? पक्का? तो जो मैंने इस तरफ किया सेम इस तरफ भी करना। पहले क्या करना है? लोग दोनों को क्या करना है? डिवाइड। क्या करना है? पहले करना है डिवाइड। तो 2 को 2 से डिवाइड, 2 को 2 से डिवाइड, ठीक है, डिवाइड किया 2 1 जा 2। आंसर क्या है? क्या है आंसर? आंसर आया 1। ये समझ आया? अब ये इसके साथ क्या होगा? क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 1 जा, ठीक है। अब ये साइन क्या है यहाँ पे? प्लस या माइनस? जो भी होगा यहाँ पे वही साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस। समझ आया? कोई नहीं, बहुत तो तेरा टाइम होना, चिंता ना कर। अब ये यहाँ पे मैं साफ साफ करके अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये समझ जाओ, यहाँ पे भी सबको नहीं समझ आता, प्लस करना है माइनस करना है, दो अलग अलग साइन है। तो ये प्रोसीजर समझ जाओ, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। ये दोनों में से बड़ा नंबर जो था उसको पहले लिखो, छोटे नंबर को नीचे लिखो, ठीक है। बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। ओके, समझ आया? अब करना क्या है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिसाइड करना है। माइनस प्लस अलग अलग साइन होगा तो हमेशा माइनस, अलग अलग साइन होगा तो हमेशा माइनस, सेम सेम साइन होगा तो प्लस, सेम सेम साइन होगा तो, ये याद रखो, ठीक है। दोनों सेम है प्लस, दोनों सेम है प्लस, अलग अलग है माइनस, अलग अलग है माइनस। ये दिमाग में डालो, जब भी साइन अलग अलग होगा हमेशा क्या करना है? माइनस। अगर माइनस माइनस है क्योंकि सेम साइन हुआ तो हमेशा क्या करना है? प्लस करना है। इसका मतलब नंबर डिसाइड नहीं हुआ, हमें करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, अभी डिसाइड नहीं हुआ आंसर। आंसर कैसे आएगा? करके। समझ आया? अभी हमने किया नहीं है, ना माइनस किया ना प्लस किया, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, 2 में से 1 निकाला, कितना निकला? कितना बच गया? 1। ओके, आंसर लिखना है यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आया 1, मगर देखो बड़ा नंबर कौन सा है? चेक करो, बड़ा कौन सा है? उसकी साइन क्या है? इसकी साइन भी वही हो,
ओके समझ लग गया पक्का कल भी कितना ही फिर मामा कितना करना है यूं कितना होना हाँ ते आ चीज लिखो लिखो ड्रॉ करो अबे तुम्हें कर लिया 3 बारी करो मैं कर तू भी कर 3 बारी कर तू भी 3 बारी कर करके सब सब 3 थर्ड टर्म के लिए a प्लस क्या होता है 2d ठीक है ओके तो a का वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू 2d का मतलब होता है 2 इंटू ये भी याद रखो जब भी हम लोग यहाँ पे 2d लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू d ठीक है जब हम लोग लिखेंगे 2abc इसका मतलब होता है 2 इंटू a इंटू b इंटू c ये समझ लग जाए ठीक है दिमाग छुपाला एकदम इतने कुछ नहीं देता ठीक है अलग अलग वेरिएबल्स है बीच में कुछ नहीं दिया तो मतलब वहां पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है ओके समझ आए तो जब हम लोग यहाँ पे 2d लिख रहा है इसका मतलब क्या है 2 इंटू d तो d का वैल्यू क्या है 1/2 ये ढूंढना इजी है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम था तो कैंसिल हो गया 2 से प्लस तो यहाँ पे क्या बचा बताओ मेरे को यहाँ पे क्या बचा अगर कुछ ना भी बचे तब भी 1 ठीक है तब भी हम लोग का 1 रहेगा हमेशा फॉर एग्जांपल ये देखो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3/3 तो कैंसिल हो गया ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं यहाँ पे 0 हो गया ये 0 नहीं होता ठीक है ये दोनों सेम टेबल से कैंसिल हुआ है 3 से कैंसिल हुआ है तो 3 1 3 3 1 3 तो एक्चुअली क्या बचा यहाँ पे 1/1 समझ आया जिसको हम लोग 1/1 तो लिखते नहीं डिनोमिनेटर में तो हमेशा 1 रहता ही है डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता ही है तो हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे न्यूमरेटर वैल्यू लिखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 तो हमेशा होता है अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए हम लोग नहीं लिखते तो सिर्फ लिखेंगे 1 ये समझ आया तो उसी तरह से यहाँ पे कैंसिल होके भी यहाँ पे बच गया 1 ये मत सोचना मैं इसकी वजह से सिर्फ 1 लिख रहा हूँ नहीं ये दोनों 2 से कैंसिल हुआ तो भी 1 बचा था तो 1 1 1 ये समझ आया अब बताओ क्या होगा सेम नंबर ठीक है ऑपोजिट साइन तो क्या होगा आंसर 0 यस अब बोलो सर यहाँ पे भी तो 1 आएगा ये कैंसिल हो रहा है नहीं यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे कैंसिल हुआ था यहाँ पे डिवीजन अप्लाई किया था हमने यहाँ पे डिवीजन अप्लाई नहीं हो रहा है ये प्लस माइनस हो रहा है ठीक है समझ आया पक्का तो एक में से एक को निकाला तो 0 ही बचेगा तो ये कैसे हुआ ये देख लो इसमें तो कोई बड़ा छोटा नहीं था मतलब दोनों बराबर है माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 निकाला 0 लिख दिया 0 अब 0 का कोई साइन नहीं होता प्लस माइनस नहीं लिखते लोग सिर्फ 0 लिखते हैं समझ आ गया पक्का